नमस्कार। लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फ़िलहाल मौजूद हूँ पूर्वी जमशेदपुर से विधायक सरयू राय के साथ। और आप एक लंबे समय से झारखंड की राजनीति, मैं कहूँगी शुरुआत से ही देखते आए हैं, तो अब हर पल करवट बदलती इस राजनीति में अगला रुख क्या रहेगा आपके हिसाब से? राजनीति तो करवट बदलती ही है, मौसम भी बदलता है, वैसे ही राजनीति भी बदलती है। अभी की इस राज्य की राजनीति केवल एक बिंदु पर टिकी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के खिलाफ में या पक्ष में चुनाव आयोग ने अपना जो फैसला भेजा है या अनुशंसा भेजी है, उस पर माननीय राज्यपाल जी को कार्रवाई करने का अधिकार है। ये उस पर आदेश करेंगे तब चुनाव आयोग फिर से विधानसभा के अध्यक्ष को लिखेगा कि भाई मुख्यमंत्री जी की जो सदस्यता है वह समाप्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो भी उसमें होगा लिखेगा। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने ये कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी की सदस्यता जानी चाहिए, ये विधायक रहने के योग्य नहीं है। अभी कयास ही है जब तक बात सामने नहीं आती है। जो सूत्र बताते हैं वही अखबार लिख रहा है, वही हम लोग कह रहे हैं। अब राज्यपाल जी के पास जो अधिसूचना, जो अनुशंसा आई है चुनाव आयोग की, उस पर गौर कर रहे हैं। उसे किस पहलू पर गौर कर रहे हैं, उस पर कितना गौर करेंगे, ये सारी बातें तो राजभवन के चारदीवारी के भीतर है। मगर बाहर में लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक हैं वो रोज़ टूर पर जा रहे हैं, पिकनिक पर जा रहे हैं, इकट्ठा रह रहे हैं। अब उनकी जो आशंका है कि उनमें से किसी को तोड़ लिया जाएगा, उसमें से कुछ भाग जाएंगे, ये सही है, गलत है, क्या है? मगर गतिविधियाँ ऐसी हैं कि आशंका बनी हुई है। अब भारत सरकार के बारे में धारणा बन गई है कि सरकारों को गिरा देते हैं, तो लोग उधर भी ध्यान दे रहे हैं कि भारत सरकार गिराना चाह रही है कि सरकार को। मेरी जो सूझबूझ है उसके मुताबिक फैसला मुख्यमंत्री के पक्ष में आए, फैसला मुख्यमंत्री के खिलाफ आए, यहाँ की जो सरकार है वह सरकार जाने वाली नहीं है, वो सरकार रहेगी। इसलिए इतना चिंतित नहीं होना चाहिए। बहुत होगा, सरकार का नेतृत्व तो बदल जाएगा। नेतृत्व तो बदलेगा तो समर्थक तो उतने ही रहेंगे, वो समर्थक मिलकर कोई नया नेता चुनेंगे। अब इतना साधारण समाधान है, मगर चिंता लगी है लोगों को, दोनों ही पक्ष को चिंता लगी है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी या केंद्र को भी इस सरकार को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जनता ने एक बार सरकार बना दिया है, वह सरकार गलत कर रही है, सही कर रही है, जनता चुनेगी। अब मुझे जनता ने यहाँ का विधायक बनाया, तो मैं जो कर रहा हूँ वह जनता को पसंद है कि नहीं, वह इस जनता के हित में है कि नहीं, इसका फैसला जनता करेगी। चुनाव का मौका आएगा, बीच में ही कोई खड़ा हो जाए कि भाई नहीं, विधायक को हटाना चाहिए। एक सरकार बन गई है, अगर सरकार अपने विरोधाभासों से गिरती है तब उसको गिरने देना चाहिए, मगर ज़बरदस्ती करके कि नहीं हम इसको गिरा देंगे, ये कोशिश नहीं होनी चाहिए। और कयास भी नहीं लगाना चाहिए। भारी बहुमत, अगर प्रतिपक्ष में 28-30 हैं तो सत्ता पक्ष में 50-52 हैं, तो कहाँ से सरकार के गिरने की बात आती है? अच्छा, जिस सूत्र की बात कर रहे थे या फिर इतने दिनों से 3 दिनों से चल रही, तो उन सूत्रों के हवाले से एक खबर ये भी आई कि आप भी अगर ज़रूरत पड़े तो समर्थन दे सकते हैं, ऐसी भी कोई बात है? देखिए, मैंने आज ट्विटर पर लिखा है, सरकार किसकी बनती है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार कैसा चलती है। भ्रष्टाचार होता है कि नहीं, कोई भ्रष्टाचार का दोषी पाया है तो उस पर कार्रवाई होती है कि नहीं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, समाज कल्याण है, इनकी जो नीतियां हैं उन नीतियों का क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है, महत्वपूर्ण ये है। मैंने कसौटी दी है, मेरे समर्थन की यही सब कसौटियां हैं। मैं तो निर्दलीय हूँ, मैं किसी का समर्थन करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, परंतु मैंने लिखा है भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है इस राज्य का। और यहाँ केवल भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार के साथ आपराधिक षड्यंत्र भी जुड़ गया है। करप्ट पीपल विथ क्रिमिनल माइंडसेट, ये झारखंड की समस्या हो गई है। तो अगर जो हमारा विभाग भ्रष्टाचार को पकड़ने वाला है, अंकुश लगाने वाला है, कानून को लागू कराने वाला है,
उसी में शीर्ष पर बैठा एक समूह ऐसा हो जाएगा जो कानून को तोड़ना चाहेगा, किसी के खिलाफ षड्यंत्र करना चाहेगा, तो ये फिर शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। तो ये चीज़ें होंगी, मैं इनका विरोध करूँगा, चाहे सरकार किसी की भी हो। मेरी अपनी सरकार थी, उसमें भी मैं विरोध करता था। कई लोग ट्विटर पर हमारे ऊपर टिप्पणी करते हैं कि साहब आप भी तो सरकार में 5 साल बने रहे। अब ये नहीं पीछे मुड़कर देखते हैं कि 5 साल में मैंने सरकार के भीतर कितना संघर्ष किया। हमारी अपनी सरकार थी, उसमें गलत काम हो रहा था तो मैंने उसका भी विरोध किया, वैसे निर्णयों का भी मैंने विरोध किया, रुकवाने की कोशिश की, कई निर्णय रुके भी। पर लोग जो हैं ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, पत्रकारिता में हैं, वो भूल जाते हैं पहले की चीज़ों की, 5 साल पहले क्या। उनको यही याद रहता है कि मैं भी उस सरकार में मंत्री था। इसी तरह से मैं आज इस सरकार के बारे में ये बातें कहता हूँ तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि भाई पिछली सरकारों में जो भ्रष्टाचार का बीजारोपण हुआ, जो भ्रष्ट और अपराध दोनों का गठजोड़ हुआ, उसको इस सरकार को ध्वस्त करना चाहिए था। अब ये सरकार आ गई तो इस सरकार ने भी वही चीज़ें उठा ली। सारा का सारा जो कुनबा था, जो पिछले की सरकार में भ्रष्टाचार कर रहा था, आपराधिक मनोवृत्ति से काम कर रहा था, वह पूरा का पूरा उठ कर इस सरकार में आ गया। जैसे लगता है कि इस सरकार को अनुभवी लोगों की तलाश थी, तो अनुभवी लोगों की तलाश, ऐसे अनुभवी लोगों की तलाश होगी, इसका मतलब है कि आपका जो शासन है, उस शासन को चलाने की मनोवृत्ति प्रवृत्ति आपकी सही नहीं है। तो आपको जो चुन कर जाएंगे विधायक में से कुछ लोग मंत्री बनेंगे, कोई मुख्यमंत्री बनेगा। इनका काम है कि हमारा संविधान है, नियम है, कानून है, उस संविधान, नियम, कानून का हम पालन लोगों से कराएं और जो नहीं करता है उसको पकड़ें, उसको सज़ा दिलवाएं। ये नहीं होकर संविधान, नियम के, कानून के प्रावधानों के विरुद्ध में वही समूह काम करने लगेगा जिस पर इनके संरक्षण की जिम्मेदारी है, तो ये तो करा नहीं सकते हैं। संविधान, नियम, कानून जनता के सामने आएगा। इसलिए मेरी जो दृढ़ धारणा बनी है कि शीर्ष से लेकर नीचे तक, पंचायत तक और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो एक इस तरह का कुनबा बना लिए हैं जो भ्रष्टाचार करेगा, भ्रष्टाचार के लिए ही वो आया है साहब। तो जो बहुसंख्यक लोग हैं वो तो इससे परेशान होते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, चाहे गांव में रह रहे हैं, शहर में रहे हैं, जमशेदपुर में रहने वाले लोग अपने सामने कितना गलत काम होता हुआ देख रहे हैं। उनको यही लगता है कि साहब ये होने दो, इसके खिलाफ़ खड़ा होंगे, हमको परेशानी होगी। तो ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ा होंगे, उनके पीठ पर शासन प्रशासन का हाथ रहना चाहिए। यहाँ ठीक उल्टा हो रहा है, जो गलत काम कर रहा है उसी के पीठ पर इनका हाथ है, और जो उनका विरोध कर रहा है उनको प्रताड़ना दी जाती है। तो जो नई प्रवृत्ति संस्कृति पैदा हो गई है, अब नीचे से ऊपर तक चली गई है, मुट्ठी भर लोग ये काम कर रहे हैं, तो यही बात नीचे तक चली आई है। तो पूरा जो इसको हम बड़ी पॉलिटिक्स कहते हैं, हमारा जो राजनीतिक शरीर है, उस शरीर के नस नस में भ्रष्टाचार का जहर अगर पहुंचता रहेगा और जिस शासन प्रशासन को दवा करनी है वो दवा नहीं करके बीमारी को और गंभीर बनाते जाएगा, तो कैसी स्थिति उत्पन्न होगी, अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। संविधान, कानून, नियम के रहते हुए भी हम इस तरह के भ्रष्ट अराजक दौर से गुजरेंगे। इस राज्य की ये स्थिति हो गई है। इसलिए जनता में वो किसी विचार के समर्थक हैं, धनी हैं, गरीब हैं, युवा हैं, वृद्ध हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, सबको इसकी ओर देखना होगा कि ये जो हमारे राजनीतिक शरीर में भ्रष्टाचार का जो जहर घुल रहा है, इस जहर को निकालने के बारे में अब हमको सोचना चाहिए। इसके खिलाफ़ हम दमित मानसिकता से रहेंगे साहब कि कोई फ़ायदा नहीं है इसको उठाने से। लोग कहते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं। मेरे ट्विटर, फेसबुक पर आता है कि आप क्यों उठाते रहते हैं, कुछ होता है क्या इससे? कुछ होगा नहीं। मगर मैं तो मानता हूँ कि जो गलत है उसको गलत करने से। मैं अगर गलत हूँ, मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे बता दो मैं ये काम गलत कर रहा हूँ, मैं इसमें सुधार कर लूँगा। और भ्रष्टाचार तभी पैदा होता है जब व्यक्ति अपने गलत आचरण को सुधारता नहीं है। कोई मंत्री पद पर है, कोई बड़ा अधिकारी है, उसने कोई गलत काम किया और किसी ने कहा कि साहब आपका ये काम गलत है नियम कानून की परिधि में, तो उनको तुरंत सुधार लेना चाहिए। वो सुधार लेंगे तो वहीं भ्रष्टाचार की भ्रूण हत्या हो जाएगी। नहीं सुधारेंगे, चेतावनी सलाह के बाद भी गलत काम करते जाएंगे, तो वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनका आचरण भ्रष्ट है।
मेरे हिसाब से भ्रष्टाचार की इतनी ही परिभाषा है। एक बड़े सुधार की ज़रूरत है, एक बड़े दबाव की ज़रूरत है, ताकि ऊपर से नीचे तक जो राजनीतिक शरीर है व्यवस्था का, उस शरीर में से भ्रष्टाचार के जहर को निकाला जा सके। तो ये सुधार की ज़रूरत फ़िलहाल झारखंड में भी है, और कुल मिलाकर कहा जाए तो सरकार के साथ है जब सही है, और जब सरकार गलत है तो इसके विपक्ष में आप मुखर है। ये तो हमेशा से ट्विटर पर और फेसबुक पर देखते ही आए हैं। हालांकि जैसे कि आपने एक बात कही यहाँ पर कि डरने की ज़रूरत नहीं है, और ऑपरेशन कम लोटस की भी बात यहाँ पर सामने आई। लगातार ट्विटर वॉर चला, जानकारियाँ मिलती रही, और कहीं ना कहीं इन 2 से 3 दिनों में ट्विटर पर ही पूरी राजनीति और सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ। ऐसे में क्या ये ऑपरेशन लोटस का डर है कि विधायक लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी एकजुट हो रहे हैं और पिकनिक मना रहे हैं? उनका डर है कि उनकी रणनीति है, या इससे वो समाज में एक मैसेज देना चाहते हैं कि साहब देखिए, हम तो इकट्ठा हैं, हम तो एक साथ हैं। कल को कोई कार्रवाई होती है हमको हटा देने की, गिरा देने की, तो हमारे ऊपर ज्यादती होगी, ये वो बता रहे हैं इससे। तो कहीं न कहीं उनके अंतर मन में ये वहम तो है, या उनको कोई ठोस सूचना है कि साहब हमारी एकता को खंडित करने वाले लोग हैं, वो ऑपरेशन लोटस के नाम पर हैं या किसी के नाम पर हैं, ये काल्पनिक शब्द हैं। तो उनके मन में कोई ना कोई बात ज़रूर है, इसलिए वो चाहते हैं कि हम भयभीत न हों, ये जनता समझे, हम एक साथ हैं, ये जनता समझे। और कल जाकर हम खंडित होते हैं तो ये समाज में संदेश जाएगा कि हमको गलत तरीके से खंडित किया गया है, गलत दबाव डाला गया है, गलत प्रलोभन दिया गया है, इसके कारण से दबाव है। तो मुझे लगता है कि जो सत्ता पक्ष में उनकी मानसिकता यही है। अब राज्यपाल जी के पास आ गया, सब कहते हैं कि आ गया अनुशंसा, वहाँ से चुनाव आयोग से आ गई अनुशंसा, अखबार लिख रहे हैं, सब कर रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं। इसके बारे में चुनाव आयोग भी चुप है, इसके बारे में राजभवन भी चुप है, और इस चुप्पी से ही लोगों को संदेह हो रहा है कि आप कह तो दीजिए कि साहब आ गया है, हम विचार कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय स्तर के जो विधिवेत्ता हैं उनसे विचार करेंगे। ये सब के सब लोग फंसे हुए थे, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बदल गए, रिटायर कर गए, उनकी या दूसरे हुए, उनकी विदाई है, उनकी अगवानी है, तो सारे लोग इसमें व्यस्त हैं। तो मौका मिलेगा, हम सलाह लेंगे, जितना जल्दी ये परिस्थिति से हम उबर जाएं। राजभवन, चुनाव आयोग, ये दोनों सिर्फ संवैधानिक संस्थाएं हैं, और सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर नाहक उंगली भी नहीं उठाना चाहिए, और सिर्फ संस्थाओं को भी ये अवसर नहीं देना चाहिए कि हमारी नीयत पर कोई संदेह करे। कोई ना कोई बात तो बीच में है, इसीलिए दोनों तरफ जो संदेह के बादल हैं वो दिन पर दिन घनीभूत होते जा रहे हैं। मेरे जैसा व्यक्ति तो तमाशबीन है, हम किसी भी इस फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, इस किसी भी समूह में मैं शामिल नहीं हूँ, तो मैं बीच से तटस्थ भाव से इसको देख रहा हूँ। मेरा अगर तटस्थता वहीं टूटती है जहाँ बात आती है कि सरकार नियम कानून से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, सरकार भ्रष्टाचार रोक रही है कि नहीं रोक रही है, जो भ्रष्ट साबित हो गए उन पर कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, समाज कल्याण है, इन क्षेत्रों में सरकार जनता के हितों का ध्यान देकर कार्रवाई कर रही है कि नहीं कर रही है, इसमें कोई बिचौलिया आ गया है, इसमें कोई भ्रष्टाचारी आ गया है तो उनको हटाने की बात कर रही है कि नहीं कर रही है। तो आम जनता के हितों का ख्याल रखना संवैधानिक रूप से चुनी गई एक सरकार का दायित्व तो होता है। अब हम कहाँ भूल जा रहे हैं कि आज पूरी जनता का ध्यान बस इसी तरफ है कि सरकार गिर रही है कि जा रही है, मुख्यमंत्री योग्य हो रहे हैं कि अयोग्य हो रहे हैं। ट्विटर पर लगातार इसकी बात, मगर ट्विटर पर भी या बुद्धिमानों के बीच में भी, बहसबाजों के बीच में ये बात भी तो आनी चाहिए कि परिस्थिति क्यों बनी। आज बात आ गई है कि सदस्यता समाप्त हो कि नहीं, परिस्थिति क्यों बनी? परिस्थिति इसलिए बनी कि मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने लिए एक खदान, छोटी सी खदान को आवंटित करा लिया। वो खान विभाग के भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, वन पर्यावरण के भी मंत्री हैं, सारा क्लियरेंस हो गया, सब हो गया, इनको मिल गया। अपनी श्रीमती जी के नाम से 15 एकड़ ज़मीन इन्होंने रियाडा में अलॉट करा दिया। ये बातें हुई, बाद में जब आलोचना होने लगी इसकी तो लौटा दिया उन्होंने, खदान भी लौटा दिया, वो जगह भी जो लिया था लौटा दिया। तो सोचना तो ये चाहिए ना कि हमको इस तरह से करना चाहिए कि नहीं। मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, विभागों के अधिकारी हैं, IAS सचिव हैं,
खान और वन विभाग के विशेषज्ञ हैं, इन विशेषज्ञों का दायित्व तो क्या होता था? आखिर क्यों ये एक इशारा मिलता है तो ये सारे के सारे जो शपथ खाकर सर्विस में आते हैं कि हम संविधान कानून की रक्षा करेंगे, ये अपनी शपथ को तोड़ देते हैं। तो बहस का विषय ये है जो ट्विटर पर, मीडिया में ये होना चाहिए। अब अयोग्य हो गए कि योग्य हो गए और आगे क्या होगा, रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बात इस पर टिकी है। असली मुद्दा तो छूटता जा रहा है। क्यों ये परिस्थिति पैदा हुई, किस कारण से पैदा हुई? ऐसा किसी केंद्र ने तो नहीं कर दिया आप खदान ले लीजिए। तो इस तरह के जो काम हुए, इसमें ही लगता है कि हमारे जो अधिकारी हैं, जिनको कोई भी जिनके सामने चुनौती नहीं है, अच्छा वेतन मिलता है, उनकी सर्विस सिक्योर्ड है, कोई बहुत करेगा तो उनका ट्रांसफ़र महत्वहीन स्थान पर कर देगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं कर सकेगा, मलाईदार विभाग से अलग हो जाएंगे। तो इतना ही हो सकता है। तो आपकी सेवा सुरक्षित है, फिर भी आप एक इशारे पर इस तरह की भूमिका आप अदा क्यों कर देते हैं, क्यों पलट जाते हैं? तो शासन के भीतर जो हमारा संवैधानिक तंत्र है, वह तंत्र अगर इस तरह से कमज़ोर हो जाएगा, इस तरह से पलटते रहेगा और केवल मलाईदार पदों पर रहें, इसके लिए वो सारा कुछ कर रहा है, तो बहस का विषय तो ये होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज की जो बहस 3 दिनों से अटकी हुई है, इस बहस में कोई एक नया कोण दिया जा सके कि ये भी कोण है, ये दृष्टिकोण है, इस पर भी विचार होना चाहिए कि ये परिस्थिति ऐसे ही नहीं पैदा होगी। केंद्र ने नहीं पैदा कर दिया, किसी विपक्ष ने नहीं पैदा कर दिया, ये किस कारण से पैदा हुई, इस पर तो सोचिए, इस पर तो विचार करिए। ये देखिए, आज तो विषय ये होना चाहिए। चलिए, तो भ्रष्टाचार जो है वो प्रमुख मुद्दा है यहाँ पर, और कहा जाए तो पूरे मामले की जड़ जो है वो भ्रष्टाचार ही है। एक खनन पट्टा अपने नाम मुख्यमंत्री ने किया था, जिसके बाद पूरा ये मामला सामने आया और एक आरटीआई कार्यकर्ता ने इस पूरे मामले पर पिटीशन दायर की थी, जिसे पहले तो अनदेखा कर दिया गया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी पिटीशन को आधार मानकर पूरे मामले को उजागर किया और अब 3 दिनों से लगातार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला मुख्यमंत्री के ऊपर दर्ज होता है। क्या उनकी विधाई की जाती है, उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाता है, ये तमाम सवाल है। और क्या झारखंड में भी ऑपरेशन लोटस जो है वो सफल होता है, जैसा कि बाद बाकी अन्य राज्यों में हुआ और खतरा बना हुआ है? तो ये सवाल तमाम है, लेकिन मुख्य मुद्दा अभी भी भ्रष्टाचार है। और हमारे साथ मौजूद थे पूर्वी जमशेदपुर से विधायक सरयू राय। फिलहाल इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी, लाइव लगातार से।